मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस सबसे बड़े छल की, उस सबसे बड़े ढोंग की जो इस देश में वर्षों से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर परोसा जाता रहा है। मित्रों, आज देश के युवाओं को एक कड़वा सत्य, एक असहज सत्य और एक ऐसा सत्य जानना होगा जिसे सुनकर बहुत से लोगों को असुविधा होगी। मित्रों, जब भी इस देश में कानून अपना काम करता है, अदालत अपना दायित्व निभाती है, तो एक विशेष विचारधारा, एक विशेष राजनीतिक जमात और उसके समर्थक तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं और फिर पूरे देश में एक ही नारा गूंजने लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश में तानाशाही आ गई। लेकिन आज मैं देश के युवाओं से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आखिर असली तानाशाह कौन है? क्या हमने यह विचार किया है, यह जानने का प्रयास किया है? मित्रों, याद कीजिए राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार को, जिसने अभिनेत्री पायल रोहतगी को इसलिए गिरफ्तार कर लिया था कि उसने नेहरू और एडबिना के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, एक वीडियो बनाया था। और उसके बाद रात के समय में पुलिस अहमदाबाद पहुंचती है, उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या एक वीडियो इतना बड़ा अपराध था कि उसके लिए इस प्रकार की कार्रवाई आवश्यक हो गई? मित्रों, महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी तब अभिव्यक्ति की आजादी का स्वरूप कैसा था, देश ने देखा। अभिनेत्री केतकी चितले ने शरद पवार पर एक कविता साझा की थी। परिणाम 20 से अधिक एफआईआर और लगभग 40 दिन जेल में रहना पड़ा उसको। सुमित ठक्कर नाम के एक युवक ने एक ट्वीट किया और उसे हथकड़ी लगाकर घुमाया गया। पत्रकार अर्नब गोस्वामी, उन्हें उनके परिवार के सामने घर से पुलिस द्वारा ले जाया गया और जब कंगना रानौत ने सरकार से सवाल पूछे तो अगले ही दिन उनके कार्यालय पर बुलडोजर चला था। मित्रों, यह सब हम सभी लोगों ने देखा होगा। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया और इसी प्रकार से पंजाब की तरफ जब हम देखते हैं तो यहां तो लोकतंत्र के बड़े बड़े भाषण तक दिए जाते हैं। लेकिन जब पत्रकार भावना किशोर ने दिल्ली के कथित शीश महल से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग की तो उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई और बाद में हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूट्यूब पर रचित कौशिक रात के समय सादे कपड़ों में पुलिस आती है, उसको उठा कर ले जाती है और कई दिनों तक परिवार को यह पता ही नहीं चलता है कि वह कहां है। तेजिंदर बग्गा और कुमार विश्वास के घर पुलिस भेजे जाने की घटना भी पूरे देश ने देखी है। इसी प्रकार से पांडुचेरी, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। एक ट्वीट और एक रिपोर्ट, एक आलोचना क्या इतनी असहनीय हो गई कि पुलिस को ही उत्तर बनाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों तक पहुंचने के लिए दूसरे राज्यों तक पुलिस भेजी गई और हाल ही में पत्रकार अजीत भारती के घर कर्नाटक पुलिस पहुंची। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पोस्ट इस प्रकार से डाल दी थी। सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, एक तरफ वे लोग जो एक ट्वीट, एक वीडियो, एक रिपोर्ट तक सहन नहीं कर पाते और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मित्रों, वर्षों तक वह अभी कुछ दिनों पूर्व सीजेपी के द्वारा प्रायोजित किया गया तथाकथित छात्र आंदोलन, जिस आंदोलन में उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, कटु शब्द कहे गए, यहां तक कि उनकी दिवंगत माता जी तक पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, भद्दी भद्दी गालियां दी गई। लेकिन क्या हर आलोचक के घर पुलिस पहुंची? क्या हर टिप्पणी पर गिरफ्तारियां हुई? क्या हर विरोधी की आवाज पुलिस के माध्यम से दबाई गई? मित्रों, यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर देश की युवा पीढ़ी को स्वयं तलाशना हो। देश की युवाओं, अब समय आ गया है कि नारों से नहीं तथ्यों से निर्णय लो। जब किसी और के राज्य में पत्रकारों पर कार्रवाई होती है तब लोकतंत्र कहां चला जाता है, और जब आलोचना करने वालों पर पुलिस का दबाव बनाया जाता है तब अभिव्यक्ति की आजादी किस कोने में छिप जाती है। मित्रों, लोकतंत्र का अर्थ है केवल अपने अधिकारों की बात करना नहीं। लोकतंत्र का अर्थ है यह भी है कि आलोचना सुनने का साहस हो, असहमत को सहने का धैर्य हो और कानून को राजनीतिक सुविधा का उपकरण ना बनाया जाए।
देश की युवा पीढ़ी अब प्रश्न पूछ रही है कि अब तुलना कर रही है कि अब दोहरे मापदंडों को पहचान रही है, और जब युवा जाग जाता है तो फिर सत्य को दबाना किसी भी सत्ता के लिए संभव नहीं रह जाता है। उपरोक्त घटनाओं के आधार पर आत्ममंथन आपको, हमको, हम सभी को करना है कि वास्तव में वर्तमान सरकार तानाशाही कर रही है या पूर्ववर्ती या वर्तमान की राज्यों की जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं उनके कृत्य तानाशाह की श्रेणी में आते हैं। यह विचार हम आप सभी को करना है। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय।